हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को विस्तार पूर्वक से देखेंगे। जो इसमें क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो टोटल 100 है। और यह सभी एग्ज़ामों के लिए जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हरिहंत का है। और जनरल स्टडीज के टोटल क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो मुहर से। नेक्स्ट देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल टिटो ने। तो नेक्स्ट देखेंगे, सल्तनत काल में भूस्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसको हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो कृषि अपनी भूमि के स्वामी होते थे, ये सही है। तो सुल्तान या उसके इक्तेदार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे, ये भी सही है। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज को ही था, यानी भू स्वामित्व का नहीं, यह केवल स्टेट को था, तो ये भी सही है। तो तुर्कों के आगमन के समय भूस्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए, नहीं, ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन की बात करें तो डी 4 नंबर तो गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ऐसा कौन सा सिख गुरु थे जिसको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिए थे? तो गुरु अर्जुन देव को, सिख के गुरु अर्जुन देव थे। पहले गुरु की बात करें तो गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसकी जन्म स्थल पटना साहिब में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य जो थे उनका संबंध किस विश्वविद्यालय से थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऐसा कौन शासक था जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट देखेंगे, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी? अंग्रेज जो थे सिराजुद्दौला के साथ कौन सा संधि किया था? तो अलीनगर की संधि किया था। आगे देखेंगे हम लोग, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? सती प्रथा जो थे उनका निषेध की बात करें तो 1829 ईस्वी में किया गया। पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट जो हुई थी, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुई थी। सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में जो थे हुई थी कलकत्ता अधिवेशन, उनके अध्यक्ष की बात कर तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट देखेंगे, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? यानी अधिगृहित किया, कब अधिकृत किया? तो या 26 जनवरी 1950 को बात करें राष्ट्रगान को अधिकृत किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो किसने किया? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो सरदार भगत सिंह ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी फातिमा बीवी थी, एम फातिमा बीवी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? कौन सा आयोग ने किया था मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि? तो ये आयोग थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यानी 1976 ईस्वी को। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो किस अनुच्छेद में निहित है आपातकाल की घोषणा? तो आर्टिकल 352 में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुई थी? भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज प्रारंभ
हुई थी तो राजस्थान में कब? 1959 ईस्वी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? भारत सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी के बाद किस भाषा को सबसे अधिक बोला जाता है? तो यह है तेलुगु। संविधान की 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा भुगतान संतुलन है जो चालू लेखा का हिस्सा ही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो केसी नियोगी थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एच.जे. कानिया थे। भारत के नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा अनुसूची है जो सुमेलित नहीं है? तो उसको देखेंगे हम लोग। 8वीं अनुसूची भाषा से सही है। चौथी अनुसूची राजस्थान में स्थानों का आवंटन सही है। पहला अनुसूची संघ राज क्षेत्र से, तो दूसरी अनुसूची नहीं है, यह गलत होगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? तो कौन है अपशिष्ट की निस्तारण की विधियां की बात करें तो यह है लैंडफिल, पायरोलिसिस, कंपोस्टिंग, ये सभी। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 27 नंबर, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? परसेंट में सबसे अधिक है, बात अधिक है तो केरल में। कौन सा रंग मूल के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा ऐसा रंग है जो मूल के अंतर्गत नहीं आता है? तो काला रंग नहीं आता है। लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई को कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? तो कौन सा तरीका प्रचलित नहीं था? तो कनकून या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का समान मूल्यांकन, ये नहीं था, बाकी था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 30 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय किस रे की बात करें तो यह है औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया था। बात करें 31 नंबर, फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्न में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? तो उसने इक्टाओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी, ये नहीं था। वैधानिक तरलता अनुपात में स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो SLR में वृद्धि का परिणाम होता है, तो किसमें परिणाम होता है? तो परिणाम की बात करें तो बैंकों के पास सही है, सरकार के अधिक संसाधन की प्राप्ति सही है, बैंकों की लाभदेयता में कमी, तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चाय असम में है, ठीक है। रबर की बात करें केरल में है, ठीक है। गेहूं उत्तर प्रदेश में, सही है। चावल नहीं होगा, चावल वेस्ट बंगाल हो जाएगा। हनुमंत राव समिति की सिफारिश से किस उद्योग से संबंधित थे? हनुमंत राय समिति की सिफारिश की बात करें तो यह उर्वरक फर्टिलाइजर से थे। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक की बात करें तो PV नरसिम्हा राव हैं। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीमांत गांधी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 37, निम्न में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो सुमेलित नहीं है? मिनहाज उस सिराज, तारीख ए मुबारक शाही, ये
नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी सही है। इसामी फुतुह उस सतालिन सही है। अफीफ तारिक ए फिरोज शाही सही है। तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार स्थापना दिवस की बात करें तो बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमज़ोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका और किसके संबंध में था? यह कथन अलबरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? थल सेना दिवस 15 जनवरी राइट। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर सही है। नौसेना दिवस 4 अक्टूबर सही है। तो शिक्षक दिवस नहीं होगा, गलत। 5 सितंबर को होता है, गलत है। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? अंडे में ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता, ए होता है, बी होता है, डी होता है। ए से रेटिनल, बी से बेरी, डी का खोट हलकट ने किया था विटामिन डी का रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अणु कहा जाता है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? ऐसा कौन सा है जो मानव के लिए उपयोगी है? तो केचुआ। निम्न में से सल्तनत कालीन कर नहीं था। ऐसा कौन सा सल्तनत कालीन कर जो था नहीं था। तो कौन नहीं था? तो वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर यह नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक जो है उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाते हैं। पश्चिमी एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो उत्पादक देश की बात करें तो सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे के साथ मिलाई जाती है मैग्नीज। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी गैस में होता है एथिल मर्केप्टाइन मिला दिया जाता है एलपीजी गैस में, जिससे सुगंध का पता लगाने के लिए। विश्व का पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पर कब खोदा गया? तो कब खोदा गया था? तो 1859 ईस्वी में खोदा गया। किसी चुंबकीय को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इफेक्ट की बात करें तो नष्ट हो जाती है। निम्न में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है? तो मीथेन में होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, तो क्लोरीन में नहीं होता है। पंच निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? तो किस संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के कौन सा भाग पर वस्तु जो है उसकी प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है। निम्न में से कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक है कौन सा भारत का? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देंगे, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 58,
किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? ऐसा कौन सा प्रक्रिया द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा की बात करें तो पाया जाता है यूरिन में यानी मूत्र में। नेक्स्ट देखेंगे स्वपन व दत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। ने राजा खारवेल का नाम किस लेखक के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन सा लेखक है? हाथी गुफा अभिलेख के साथ। खजुराहो, नेक्स्ट देखेंगे खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो कौन थे सहयोगी? तो चंदेल थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से सम्मिलित करना है तो सम्मिलित करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे सम्मिलित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, गलत है ये। भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम में नहीं, 1982 में। भारतीय स्टेट बैंक ये भी गलती है। राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, इसका मैच करना है तो देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो एक इसका हो जाएगा एक का 4 नंबर रिजर्व बैंक। उसके बाद बात करें तो इसका हो जाएगा फिर आयात निर्यात बैंक। 1982 में भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो यह 1955 में राष्ट्रीय आवास बैंक, 1988 में। तो इस तरह से ऑप्शन बात करें डी राइट है। नेक्स्ट देखेंगे रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति राणा रतन सिंह थे। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? मोपला आंदोलन जो थे किस आंदोलन की एक शाखा थी? तो असहयोग आंदोलन का एक शाखा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो मुद्रा निर्गमन करता है तो स्वर्ण के बदले विदेशी प्रतिभूति के, भारत सरकार की प्रतिभूति। इस तरह से ऑप्शन डी राइट उपरोक्त सभी के। नेक्स्ट देखेंगे भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी मार्च को दी गई थी। कब दी गई थी? इन सबको फांसी की बात करें तो यह दी गई थी मार्च 1931 को। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने 1940 में गोली मारा था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो थे उनकी असफलता के बाद हुई। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई? आईएनए की स्थापना की बात करें तो सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो कि वर्ष 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष की बात करें तो महात्मा गांधी को चुना गया। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? कितने वर्षों की जेल हुई थी? लगभग 6 वर्ष की जेल हुई। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1957 से 20 जनवरी 1958 तक केंद्र कहाँ था? तो बिहार में कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो यह गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण किसे माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण अग्नि को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया? तो कौन सा शासक था जो दुर्ग समझ के नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो वो थे दीपांकर थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पुरुष में किस जिन का संगठन होता है? तो पुरुष में किस जिन का संगठन होता है? तो XY का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो बात करें तो O। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात करें तो केवल दिन में होती है। खिदमती शब्द को निम्न में से किस स्थान के द्वारा गठन के
द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो किस के द्वारा स्पष्ट किया जाता है? तो इससे पराजित भारतीय शासकों के बलि के रूप में वसूल किया जाता था। कितना जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? लगभग कितना जूल कार्य करने से? तो 4.2 जूल। जलवायु परिवर्तन में मानव जनित कारण है। मानव जनित कारण है क्या? तो वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का दहन, वर्तमान कृषि पद्धति, तो इस तरह से उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का डेंसिटी यानी घनत्व क्या होगा? दूध से अगर हम क्रीम को अलग करेंगे तो दूध पे क्या डेंसिटी पे उसका क्या निर्भर होगा? तो वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया? तो कोपरनिकस ने किया। भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? तो भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नासिक प्रिंट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में योजना अवकाश किसके द्वारा हुआ? तो योजना अवकाश भारत में जो है किसके द्वारा हुआ? तो यह वर्ष 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश प्लान लाया गया था। जल के जमने से इसका आयतन पर क्या असर पड़ेगा? जल अगर जम जाए तो इसका आयतन जो है बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तारे का रंग किससे निर्धारित होती है? तो तारे का रंग की बात करें तो टेम्परेचर पर निर्धारित होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 11.2 प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नीति आयोग यानी योजना आयोग कैसा निकाय है? तो योजना आयोग जो है, नीति आयोग कैसा निकाय है? तो यह जो है परामर्शदाता के निकाय है। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो एक खड्ड है, ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद समाप्त हो गई क्योंकि वह जो थे यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। सही है। संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम में निम्न में से कौन सा उल्लेख सही है? तो सही क्या होगा? पहले प्रांत, सीख, परगना एवं ग्राम, सबसे नीचे हो जाएगा ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का कौन सा देश है जो सदस्य नहीं है? तो म्यांमार है, मालदीव है, भूटान है। तो इस तरह से चीन नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 ईस्वी में कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो यह किया गया था 11 मई 1998 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से नरमपंथियों में से नहीं थे। कौन ऐसा था जो नरमपंथियों में से नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, जी.के. गोखले थे, W.C. बनर्जी थे, R.C. दत्त थे। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। इस तरह से आज का जितने भी एक MCQ टेस्ट जो थे 1 से टोटल 100 तक क्वेश्चन मैंने इसमें कर दिया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल है सभी एग्जामों के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।